छत्तीसगढ़ में 1000 पैदा होने वाले बच्चों में से 37 बच्चे 1 साल का होने से पहले मर जाते हैं और 41 बच्चे 5 साल की उम्र तक नहीं पहुंच पाते। बच्चों की मौत के मामले में पूरे देश में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है। ट्रिपल इंजन की सरकार का सच यही है और ये सच इसी सप्ताह संसद में एक सवाल के जवाब में सामने आया है। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, कोई अचानक फैलने वाली बीमारी नहीं, बल्कि रोज चलने वाली मौत की फैक्ट्री है, जिसे हम छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था कहते हैं। जरूरी बात में आपका स्वागत है। इस सप्ताह संसद में एक सवाल के जवाब में छत्तीसगढ़ की पोषण और स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। सरकारी आंकड़ों में बताया गया कि देश में औसतन हर 1000 बच्चों में 25 बच्चे 1 साल से पहले मर जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में यही संख्या 37 है। छत्तीसगढ़ में 5 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 41 बच्चे दम तोड़ देते हैं। ये कोई छोटा फर्क नहीं है, ये सीधा सबूत है कि सबका साथ सबका विकास जैसे नारे जमीन पर आकर दम तोड़ देते हैं। छत्तीसगढ़ का नाम आते ही सरकार और सिस्टम के पास बहानों की पूरी थैली खुल जाती है। कभी कहा जाता है कि इलाका नक्सल प्रभावित है, कभी कहा जाता है कि भौगोलिक हालात मुश्किल हैं, कभी आदिवासी आबादी का हवाला दे दिया जाता है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र में पैदा होने वाले बच्चे की जिंदगी इस बात पर तय होगी कि वह किस राज्य में पैदा हुआ? अगर केरल में हर 1000 में सिर्फ 5 बच्चे मरते हैं और छत्तीसगढ़ में 37, तो ये सिर्फ अस्पतालों का फर्क नहीं है, ये इस बात का फर्क है कि किसकी जिंदगी सरकार की प्राथमिकता में है और किसकी नहीं। ये फर्क बताता है कि नीति बनाते वक्त कौन दिखाई देता है और कौन अनदेखा कर दिया जाता है। केंद्र सरकार अपनी तरफ से योजनाओं की लंबी लिस्ट गिनाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, SNCU, NICU, मुफ्त इलाज की योजनाएं, निमोनिया और डायरिया से बचाव के अभियान। कागज पर सब कुछ बहुत शानदार लगता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जमीनी सच्चाई ये है कि ये पूरा सिस्टम जगह जगह से टूटा हुआ है। कई जिलों में आज भी गर्भवती महिला को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलती। बच्चे की हालत बिगड़ जाए तो उसे रेफर करने की व्यवस्था ढीली है। अस्पतालों में मशीनें हैं तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर हैं तो नर्सिंग स्टाफ नहीं, नर्सिंग स्टाफ है तो दवाएं नहीं। और जब सवाल उठता है तो सरकारी जवाब साफ कह देता है कि डॉक्टरों और नर्सों की भर्ती राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यहीं पर केंद्र हाथ खड़े कर देता है और राज्य सरकार संसाधनों की कमी का रोना रोने लगती है। इस खींचतान में जो मरता है वह कोई आंकड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसा बच्चा होता है जो ठीक से दुनिया देख भी नहीं पाया है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि उसे हमेशा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की कतार में खड़ा कर दिया जाता है। फर्क बस इतना है कि यूपी की आबादी बहुत ज्यादा है, MP लंबे समय से पिछड़ा माना जाता रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ छोटा राज्य होते हुए भी उन्हीं खराब आंकड़ों में शामिल है। इसका मतलब साफ है कि दिक्कत सिर्फ पैसे या संसाधनों की नहीं है, दिक्कत नजरिए की है। राजधानी में बैठकर जब स्वास्थ्य नीति बनती है तो आदिवासी इलाकों की जरूरतें अक्सर हाशिए पर डाल दी जाती है, जैसे वे राज्य का पूरा हिस्सा ही ना हो। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जितने नवजात गहन चिकित्सा केंद्र हैं, उसकी तुलना छत्तीसगढ़ से नहीं की जा सकती। ये कोई तकनीकी गलती नहीं, ये राजनीतिक चुप्पी है। ये चुप्पी बताती है कि कुछ राज्यों को बार बार गिना जाता है, मापा जाता है, दिखाया जाता है और कुछ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। लोकतंत्र में अगर कोई राज्य आंकड़ों में भी अदृश्य हो जाए तो उससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है। सीधी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में बच्चों की मौत किसी एक सरकार या एक अफसर की गलती नहीं है, ये पूरी सत्ता व्यवस्था की सामूहिक नाकामी है। केंद्र सरकार योजनाओं की गिनती गिनाकर अपनी पीठ थपथपा लेती है। राज्य सरकार कहती है कि केंद्र से पूरा सहयोग नहीं मिला। जिला स्तर पर फाइलें चलती रहती हैं, बैठकें होती रहती हैं, लेकिन जमीनी हालात नहीं बदलते। ये कोई मानने को तैयार नहीं कि 37 की शिशु मृत्यु दर सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की नहीं, बल्कि पूरे शासन मॉडल की हार है। ये हार बताती है कि हमारे लिए विकास का मतलब आज भी सड़क,
पुल और बिजली का खंभा है, न कि ये कि एक बच्चा जिंदा बचेगा या नहीं। छत्तीसगढ़ का सामाजिक ढांचा इस संकट को और गहरा कर देता है। आदिवासी इलाकों में कुपोषण आम है, महिलाओं में खून की कमी है, कम उम्र में गर्भधारण होता है और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बेहद सीमित है। ऐसे हालात में अगर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत न हो तो हर योजना सिर्फ पोस्टर और रिपोर्ट तक सिमट जाती है। आशा कार्यकर्ताओं से हर काम की उम्मीद की जाती है, लेकिन उन्हें न तो ठीक से ट्रेनिंग मिलती है और न ही समय पर पैसा। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर जैसे कार्यक्रम कागज पर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जंगलों और पहाड़ियों में बसे गांवों तक इनकी पहुंच आज भी अधूरी है। इस पूरी तस्वीर में राजनीति को सवालों के घेरे में लाना जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य कोई एहसान नहीं है, ये नागरिक का हक है। अगर छत्तीसगढ़ में बच्चे मर रहे हैं तो ये सिर्फ स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं, ये लोकतंत्र की नैतिक विफलता है। चुनाव आते हैं तो विकास के बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन शिशु मृत्यु दर जैसे सवाल किसी भाषण में नहीं सुनाई देते। शायद इसलिए क्योंकि नवजात वोट नहीं देता या माँ की टूटती उम्मीदें किसी चुनावी गणित में फिट नहीं बैठती। लोकसभा में पेश आंकड़ों से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि योजनाओं की संख्या और बजट की घोषणाएं तब तक बेकार है जब तक उनका असर आखिरी आदमी तक न पहुंचे। छत्तीसगढ़ को केंद्र में रखकर देखें तो साफ दिखता है कि भारत का संघीय ढांचा स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर आज भी साफ जिम्मेदारी तय नहीं कर पाया है। केंद्र और राज्य के बीच फंसी ये जिम्मेदारी आखिरकार एक नन्हे शरीर पर आकर टूटती है, जो जिंदगी शुरू करने से पहले ही हार जाता है। अगर हालात बदलने हैं तो राज्य की भाजपा सरकार केवल ट्रिपल इंजन की सरकार कह कहकर खुद की पीठ थपथपाना बंद करे। छत्तीसगढ़ को जरूरत है ठोस राजनीतिक इच्छा शक्ति की, जो स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखे, जो आदिवासी इलाकों के लिए अलग जवाब दे और सख्त निगरानी वाली व्यवस्था बनाए, और जो हर बच्चे की मौत को सिस्टम की असफलता माने, न कि किस्मत या आंकड़ा। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक 37 की शिशु मृत्यु दर सिर्फ एक संख्या नहीं रहेगी, बल्कि ये उस व्यवस्था की खामोशी बनी रहेगी जिसने छत्तीसगढ़ के बच्चों को बराबरी से जीने का हक नहीं दिया।